शायद कहीं ना कहीं नेताओं के लिए और यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए डूब मरने की ये बात है कि यहाँ के युवा जो है आज अपना स्टडी छोड़ के 7-8 दिन से जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं पुल के लिए। अच्छा एक बात बताइए, पुल का जो है शिलान्यास नितिन गडकरी जी जो हैं 11 फरवरी 2019 को किए थे और आज 11 फरवरी 2024 है। तो शिलान्यास करने के बाद ये गंगा मैया जो हैं इस पुल को जो है बहा के लेकर चली गई, निगल गई, या फिर इंद्र भगवान उड़ा के लेकर चले गए। ये लोग जो हैं राजा के बेटा को राजा बनाते हैं, सांसद के बेटा को सांसद बनाते हैं। यही कारण है कि इन लोगों को पुल के लिए जो है आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चूँकि कहीं ना कहीं अगर कोई वंचित परिवार से या गरीब परिवार से या संघर्षशील परिवार से कोई लड़का अगर सांसद में जाता तो गरजता और बरसता भी, लेकिन हम लोग मुँहचोर को संसद भवन में भेजते हैं और मुँहचोर को जो है विधानसभा में भेजते हैं। यही कारण है कि आज इन लोगों को जो इतना कड़ी धूप में 2 किलोमीटर चढ़ के यहाँ पे विरोध मार्च करना पड़ रहा है। इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं? तो मानते हैं। अगर ये पुल यूपी से जुड़ जाता है तो पूरा बेतिया और जो है बिहार जो है यूपी से जुड़ेगा और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बिजनेस हब के रूप में बेतिया डेवलपमेंट होगा, बेतिया का डेवलपमेंट होगा। पता नहीं 5 वर्षों में इस पुल को ये गंगा मैया लेकर चली गई या फिर जो है इंद्र भगवान उड़ा ले गए, पता ही नहीं चला। शायद इसलिए ये लोग जो हैं पुल के लिए कवायद कर रहे हैं, पुल के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है कितनी ज़्यादा संख्या में लोग और युवा जो हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ जो है। और एक वीडियो क्लिप आपको आखिरी में देखने को मिलेगा जो कि पकनाहा उच्च विद्यालय का था, जिसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोगों ने जो है वोट बहिष्कार के लिए संकल्प लिया है और होना भी चाहिए। लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आखिरी में अब आगामी लोकसभा चुनाव जो है 2-3 महीने बचे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब तक नहीं हुआ तो मुझे नहीं उम्मीद लगता है कि आगे भी जो है 2-3 महीने में संजय जायसवाल जी या नारायण शाह के द्वारा किसी तरह का कवायद किया जाएगा पुल को लेके। और यहाँ पे कुछ युवा हैं, आप लोग रैली में आए हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, ये पुल का जो शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो नितिन गडकरी किए थे जी, उस पुल को गंगा मैया निगल गई या फिर इंद्र भगवान उड़ा ले गए? इंद्र भगवान उड़ा ले गए। शायद इसीलिए कहीं भी पुल दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए तो दिखाई नहीं तो दिखाई देते नहीं आपको। हम ये कह रहे हैं कि इस बार अगर पुल का निर्माण इस पर नहीं हुआ तो यहाँ का पब्लिक जागरूक हो गई है। यहाँ पर अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं है, यहाँ पर इंसान है बस। 2 साल में और हम लोग यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बात इन्होंने एकदम बिल्कुल सही कहा। जिस दिन हम लोग धर्म, मजहब, जातिवाद, क्षेत्रवाद को छोड़ के सिर्फ हम लोग जो है राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देना शुरू कर देंगे और विकास बात के नाम पर वोट देना शुरू कर देंगे, उस दिन ही देश सोने का जो है चिड़िया बन जाएगा। और तब से धूप में लोगों को जो है पुल के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और युवाओं को काम धंधा और पढ़ाई छोड़कर जो है संघर्ष समिति का गठन नहीं करना पड़ेगा। शायद कहीं ना कहीं नेताओं के लिए और यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए डूब मरने की ये बात है कि यहाँ के युवा जो है आज अपना स्टडी छोड़ के 7-8 दिन से जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं पुल के लिए। लेकिन उम्मीद है भविष्य में बनेगा, लेकिन अब 2-3 महीने में यहाँ के सांसद और जो है विधायक से उम्मीद रखना बेकार है। पानी में पत्थर सड़ने का उम्मीद रखने जैसा है। नहीं मेरे भाई, उम्मीद है, बोलिए। बेकार है। 2-3 महीना में उम्मीद हम लोग का बेकार है, लेकिन उन लोग का भी ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ की जनता से हम लोग का वोट लेना, उम्मीद करना वोट के लिए बेकार है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं आपसे भी ज़्यादा जो सचमुच दिल से और दिमाग से दोनों से अपाहिज हो गए हैं? नहीं, अब यहाँ पे कुछ दिन पहले लोग अपाहिज थे दिलों और दिमाग से, लेकिन अब दिलो दिमाग से अपाहिज नहीं है, क्योंकि अब पूरा बैरिया प्रखंड के तमाम जनता जग चुकी है। एक तो दरभंगा में सुने थे क्या होता है एम्स का, जो कहीं नामो निशान भी नहीं है, लेकिन मोदी जी बता रहे हैं कि वो बन के तैयार है, उसमें लोगों का इलाज हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ अजूबा सुनने को मिला है कि यहाँ पे 11 फरवरी 2019 को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है पुल का उद्घाटन हुआ, लेकिन पुल लगता है कि गंगा मैया लेके उड़ गई या इंद्र भगवान लेके उड़ गए, ऐसा ही लग रहा है शायद। नहीं, ये नहीं इंद्र भगवान लेके उड़े हैं, नहीं गंगा मैया लेके उड़ी है, लेके उड़े हैं यहाँ के। ये प्लास्टिक का कोई गुब्बारा था क्या जो उड़ गया पुल? नहीं, ये नहीं प्लास्टिक का गुब्बारा था और नहीं इंद्र जी लेके उड़े हैं। और बिहार में जो है पुल उड़ना कोई अजूबा की बात नहीं है, उड़ता है पुल। हाँ, यहाँ के उड़ता है कि नहीं बिहार में पुल? हाँ, उड़ता है। यही का पुल जिस तरह कौवा उड़, मैनी उड़, चिड़ै उड़ होता है ना, उसी तरह पुल भी हवा में उड़ जाता है। यहाँ पे पुल निर्माण संघर्ष समिति के जो है कुछ युवा यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं
हैं, उनका कहना है कि वीडियो में और टीवी में आने के लिए यहाँ के युवा जो है पुल निर्माण का मांग कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक कहना उनका जायज़ है? देखिए, वो जो सांसद महोदय जी हैं, उनको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए कि हम लोग को टीवी में आना है या आना है, चाहे वो आना है। उनको आकर के जनता को कम से कम समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और सांसद महोदय जी, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन युवाओं को आप बोल रहे हैं कि ये लोग टीवी में और वीडियो में आने के लिए, सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए पुल निर्माण का मांग कर रहे हैं, ये आपसे ज़्यादा बार सोशल मीडिया उठा के आप देख लीजिए, खंगाल के देख लीजिए, आपसे ज़्यादा वीडियो इन युवाओं का जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, सर्कुलेट है, और 2 साल 3 साल पहले से। और ये युवा सिर्फ पुल के ही नहीं, और भी बहुत से सामाजिक कार्यों को लेके और भ्रष्टाचार को जो है कहीं ना कहीं बंद करने के लिए ये लोग मांग उठाते हैं। हमेशा से सामाजिक कार्य में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। मनीष जी, नाम पड़ेगा आपका? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं। ये चीज़ जो है हम लोग शुरू से संघर्ष करते हैं और हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पुल का जो है शिलान्यास नितिन गडकरी जी जो हैं 11 फरवरी 2019 को किए थे और आज 11 फरवरी 2024 है। तो शिलान्यास करने के बाद ये गंगा मैया जो हैं इस पुल को जो है बहा के लेकर चली गई, निगल गई, या फिर इंद्र भगवान उड़ा के लेकर चले गए, पता ही नहीं चल रहा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसे पकनहा बाजार से होते हुए जो तुमको ही पुल पास हुआ था, इसका शिलान्यास खुद नितिन गडकरी जी द्वारा 11 तारीख 2 महीना 2019 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था। इस पुल का दायित्व उन लोगों पे ज़्यादा है। आज हम लोग जो इस पुल का मांग को उठाए हैं, हम लोग भी देखिए, हम लोग भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम लोग रात दिन देख रहे हैं कि ये दियारा क्षेत्र की जितनी जनता है ये कितनी कष्ट में है। हमारे बड़े भैया जब गए थे दियारा जनता से जब बातचीत किए थे तो उन्होंने अपनी दुख तकलीफ़ को बताया था। तो हम लोग यही चाहते हैं, हमारी मांग शुरू से यही रही है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। हमारी एक ही मांगी को पूरी कर दिया जाए। अगर देखिए हम लोग का कहना है, और आपको बता दें सांसद महोदय जी, आपके तरह और यहाँ के विधायक जी, आपके तरह यहाँ के लोग जो हैं सुखी संपन्न और आर्थिक रूप से जो है मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं इन लोगों को लिए 100 किलोमीटर का दूरी जो है मायने रखता है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन लोग का जो है भाड़ा, किराया, हर चीज़ जो है ज़्यादा देना पड़ता होगा। शायद इसीलिए आज जो है जिन युवाओं को जो है नौकरी की तैयारी करना चाहिए, किसी बिजनेस की तैयारी करना चाहिए, या किसी कई नए एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस का जो ये लोग जो कहीं ना कहीं ये लोग गुण सीखते, आज ये लोग जो है कहीं ना कहीं पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 7-8 दिन से ये लोग जो हैं लगातार सुर्खियों में हैं पुल निर्माण के लिए। हालांकि अब मुझे भी उम्मीद है कि 3 महीने में कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि 5 साल में जब नहीं हुआ तो 3 महीने में कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इसका जवाब ये लोग जो है कहीं ना कहीं ये ही नहीं, और पूरे गाँव का जो पूरा क्षेत्र जो है, जो भीड़ आप पीछे देखे थे पीले वीडियो में, पीछे क्लिप में, वो सब जो है वोट बहिष्कार करेंगे और घुटने पे लाएंगे। और इन लोगों का भी कहना है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि सांसद जी और विधायक जी को फिर वीडियो में आने का और टीवी में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। यानी कि उनके हाथ से कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता जो है छीनने का मन बना लिए यहाँ के युवा। आपका नाम क्या पड़ेगा? धनंजय जायसवाल। और एक जो है पुल निर्माण के लिए कवायद आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग यहाँ पे पुरानी जो कमेटी है 30 सालों से संघर्ष थी, करते करते आज तक वो बुढ़े हो गए हैं, मतलब उनकी जवानी बीत चुकी और आज तक कुछ नहीं हुआ। तब हम युवाओं ने मिलकर लगभग 3-4 आदमी हम लोग मिलकर शुरुआत किए और लगभग हमारे पास देख रहे हैं हज़ारों के साथ में लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राजा के बेटा को आप लोग राजा बनाइएगा, सांसद को बेटा को आप लोग सांसद बनाइएगा, तो वो यहाँ के लोगों का सुविधा और दुविधा के बारे में क्या जानता है? ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी ये भी एक कमजोरी है जो है, इसको छुपाना नहीं चाहिए कि हम लोग पढ़े लिखे होके भी हम लोग जानते हुए कि इस शख्स से जो है ये काम नहीं होगा, फिर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं वैसे लोगों को संसद भवन में भेजते हैं। इस पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात मेरे भैया से आप पूछे हैं कि यहाँ के पुल नदी निकल के लेके चली गई कि हवा में उड़ गई। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ के पुल सांसद संजय जायसवाल जी और माननीय विधायक जी ये खुद निकल के रखे हैं अपने पेट में। अगर नहीं निकालते हम लोग इस बात से तो हम लोग उनको ऑपरेशन करके इस पुल निकलवाएंगे उनके अंदर से। और एक बात जो है सुनने में आया है, वहाँ पे चूँकि हाई स्कूल के प्रांगण में जो सभा आप लोग हो रहा था, वहाँ पे मैंने एक बात सुना है कि आगे कहीं उधर उनका गोदाम है, ठीक है ना, तो उसको लोग सांसद जी का गोदाम है, तो उस पर क्या मतलब आप लोग कह रहे थे? क्या हुआ कि पुल उनके द्वारा जो काम पहले बार शिलान्यास किया गया, जब नितिन गडकरी तो यहाँ से हुआ था तमकोई राज तक,
और उसके बाद क्या हुआ, उनके द्वारा कहा जाता है कि पखनाहा के लोगों ने माना कर दिया। तो वो आदमी कौन है ये तो बताए हो। लेकिन उसके बाद जब दोबारा DPR तैयार किया गया तो रास्ता चेंज कर करके यहाँ पे सीधे यहीं पे आके पुल गिर रहा था, लेकिन साइड से रास्ता था। तीसरी बार अब क्या किए हैं कि बोल रहे हैं ना उनका जो गोदाम है आपको, वहीं से लेके रास्ता निकाल रहे हैं। यानी वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ की जनता को त्रस्त छोड़ दे रहे हैं। हम लोग गए थे रेता में, वहाँ पे जाके देखिए ना रोड है, ना सड़क है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। साला हम यहाँ पे हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए, आपके फ़ायदा के लिए कोई नेता आपका हाथ पैर क्यों पकड़ेगा वोट में? आपके फ़ायदा के लिए कोई नेता आपका हाथ पैर क्यों पकड़ेगा वोट में? कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा है तो ना। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी वाला आदमी आके हाथ पैर पकड़ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है वोट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। आपका फ़ायदा अगर 5 रुपये का भी है तो उसका कहीं ना कहीं 50 लाख का है, तब आपका हाथ पैर पकड़ रहा है। इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं? 100% मानते हैं। बिन फायदे के लिए वहाँ पर आएंगे नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन जनता का फ़ायदा यहाँ जरूरी है। वो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे रोड निकलवा रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक आवेदन भी दिया था किसी और मतलब जो है सार्वजनिक स्तर पर किसी काम को लेके किसी नेता को, जिसमें आपसे बात हुई थी मेरी। जी वो आवेदन था हम लोग के मल्हाई नहर चौक पे। जो जो बारिश होती है ना, तो बारिश के समय में ये जो रोड आप जो देख रहे हैं पखनाहा से लेकर के बेतिया तक, जिस रोड से आप आए हुए हैं, ये रोड डूब जाती है और टूट गया है। वहाँ पे पानी लग जाता है, बाजार लगाने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए हम लोगों ने आवेदन दिया। उसका खुदाई हुआ, लेकिन कम चलाओ ही करके छोड़ दिया गया। वो भी पूर्ण तरीक़ा से अस्थायी रूप से नहीं किया गया, अस्थायी रूप से किया गया। जैसे कि बता रहे हैं कि आप जो भैया से पूछे हैं कि जो रोड का ये था, तो रोड देखिए ये अधिग्रहण करवाए पहले, सबसे पहले रोड इसी रूट से आ रहा था। जो ये है ये पहले से ही अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नक्शा कटा हुआ है, उसमें करीब 100 फीट चौड़ा यानी 30 मीटर चौड़ी ये रोड सड़क है। यहाँ से लेकर के बेतिया तक, और इस दियारा क्षेत्र में भी नक्शा जो है, पहले गाँव थी, इस समय दियारा बन गया, उसमें सड़क है पूरी 100 फीट चौड़ी, वहाँ से ऊपी तक उत्तर प्रदेश तक, तो उत्तर प्रदेश तक है। लेकिन इन लोगों का कारण क्या था कि अपने, हमें लगता है, जो लगता है हम बता रहे हैं, अपना जो वो अपने फ़ायदे के लिए इस रोड को इधर से डाइवर्ट करके लाए, डाइवर्ट करके ला करके यहाँ से पास करवा चुके थे, पास करवा दिए हैं। अभी आप देखना चाहेंगे तो अगल बगल में पुल भी वहाँ पे बन रहा है, पिलर इधर लगा हुआ है दियारा क्षेत्र में, यहाँ से वहाँ तक जमीन नापी हो गया, अधिग्रहण भी हो चुका है। और उनका अब कहना है कि ज़मीन जो अधिग्रहण, उधर प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहण हुआ, अगर इधर कराए होते तो प्राइवेट ज़मीन नहीं होता, सरकारी में ही काम चल जाता। तो आप लोग कहीं ना कहीं नेता चुन के भेजिए संसद में। आप लोग बिजनेसमैन को चुन लेते हैं ना, देखिए ठीक है ना, चुना गया, हमारे पूर्वज चुने हैं, अब हम लोग नहीं चुनेंगे ना, किसी को नहीं चुनेंगे जब तक पुल सरकार नहीं बनवाती है। बिजनेसमैन को चुनिएगा तो वो अपना फायदा देखेगा, समाज सेवी को चुनिएगा, नेता को चुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए सोचेगा। लीडर का मतलब ही होता है कि पहले अपने पीछे चलने वालों के लिए सोचे और सारे कठिनाइयों को और समस्याओं को खुद पे झेले। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, व्यवसायी लोग को ज़्यादातर सत्ता में देखिए सबको कहीं ना कहीं व्यवसायी कनेक्शन है, किसी ना किसी नेता का, सांसद का, मंत्री का, विधायक का। प्रजातंत्र जो है, मतलब कि प्रजातंत्र जो पहले राजतंत्र था ना, आज तो प्रजातंत्र के टाइप के है, प्रजा शासन कर रही है ना जनता, सिर्फ पेपर कागजातों में। हाँ, ये लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र है। आज भी वो राजतंत्र ही है, आज भी हम समझे तो राजतंत्र ही है। देखा जाए तो वो खानदान सब करता है, जैसे इसीलिए जो है मैंने जो है कहीं ना कहीं हवाई अड्डे के किनारे जब भी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आने वाला होता है तो दोनों तरफ के सड़क के किनारे के जो है मिट्टी भराई होता है, उसका मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ कि अगर ये प्रजातंत्र है तो जो लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उस रोड से गुजरते हैं, उनके सुविधा के लिए क्यों नहीं सड़क के किनारे मिट्टी भराई होता है? और जब कोई नेता आने वाला होता है, VIP आने वाला होता है, तभी क्यों भराई होता है? तो कुछ बोलना चाहिए। बोलिए। माननीय हमारे पखनाहा बैरिया प्रखंड के जितनी जनता है उसकी तरफ से मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा माननीय संजय जायसवाल और माननीय विधायक नारायण साय को, कि कहते हैं कि जंग छेड़ा है तो ऐलान भी होगी, जंग छेड़ा है तो ऐलान भी होगी, दिल में किसी प्रकार की चोट नहीं। सुन लीजिए सांसद विधायक जी, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। तो ये थे यहाँ के जागरूक युवा जो काफ़ी इन्हीं लोगों का बदौलत जो है 2-4 और युवा हैं जो अभी चले गए हैं शायद पानी उनी पीने, काफ़ी देर से लोग धूप में चल रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग लाखों लोगों का भीड़ देखा है, कहीं ना कहीं इन जैसे युवाओं का और आग्रह करता हूँ बिहार के और भी युवाओं को कि आप जहाँ भी हैं इस तरह से जो देखिए स्टडी करते हुए भी इन लोगों ने जो है राई छेड़ा, इस मुहिम को छेड़ा पुल के लिए। और मुझे विश्वास है कि ये जो है मुहिम जो है कहीं ना कहीं रौनक और रंग लाएगी। हम आपके इस चैनल से एक और बात कहना चाहेंगे कि ये जो हम लोग सभा रैली किए
ये अब शुरुआत है, ये अभी आगाज़ है। अभी इन नेताओं पर गाज अभी गिरना- टेलर है, अभी हाँ, टेलर ये है। टेलर है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो सबसे पहले हम आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को सूचना देना चाहेंगे कि यदि हम लोग यदि अगला रास्ता चूज करते हैं, मतलब कि हम लोग का क्या आगे कहाँ तक जाना है, हम तो यहाँ तक रुकेंगे नहीं, दिल्ली तक लोग हो सकता है तो हम लोग जाएंगे, पूरे हमारे संघर्ष समिति दिल्ली तक जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगी। और इसका जानकारी हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देते रहेंगे, क्योंकि संजय जायसवाल और नारायण शाह जी जितना पैसा लूट खसोट के हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग आपके घर जा करके हम लोग सूचना दे पाएंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यही सूचना देना चाहेंगे जनता को कि आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जागृत रहिए और उस चीज़ को बुजुर्गों तक जरूर पहुँचाइए। यदि आप देख रहे हैं लोग तो उसको देख करके बुजुर्गों तक जरूर समझाएं कि हाँ भाई फलानवा दिन है, ये काम होने वाला है, आप लोग को जाना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो अपने गार्जियन को भेजें। बहुत नहीं, बहुत सही धन्यवाद। बात है। सामाजिक लड़ाई को लड़ना चाहिए और जो है तन मन धन से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग लड़ना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये नेता देश को बेच देंगे। नितिन गडकरी जी, इस दिव्यांग व्यक्ति के बातों को सुन के लगता है कि अगर ये 5 साल पूर्व जो है इसने शिलान्यास किया होता तो आज तक पुल चमक रहा होता यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा अपाहिज और लचर आपका जो है शासन व्यवस्था है, और यहाँ के जो है आपके सांसद और यहाँ के आपके जो है विधायक हैं, जो शिलान्यास किया हुआ पुल को भी आज तक जो है धरातल पर नहीं उतारे। आप देख रहे थे WCI न्यूज़, कैमरामैन दीपेंद्र कुमार के साथ मैं रंजन खरवार लेता हूँ विदा। जय हिंद।